सत्संग के लाभ। दूध और पानी को एक ही जगह रखने पर दोनों मिल जाते हैं, दूध अलग नहीं रह जाता। इसी प्रकार धर्म पिपासु नया साधक यदि संसार में सभी प्रकार के लोगों के साथ मिलता रहे तो वह अपना आदर्श तो खो ही बैठता है, साथ ही उसके भीतर से पहले का विश्वास, भक्ति, उत्साह सब ना जाने कहाँ चला जाता है, उसे इसका पता तक नहीं चलता। साधु संग धर्म साधना का एक प्रधान अंग है। एक आदमी लकड़ी लाकर आग जलाता है तो 10 आदमी उसकी गर्मी का लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार कठोर साधना, उग्र तपस्या कर जब कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तो उसके संपर्क में आकर उसके उपदेश अनुसार चलकर बहुत से लोग ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जैसे वकील को देखने से मामले, मुकदमे और कचहरी की याद आती है, वैसे ही साधु या भक्त को देखने से ईश्वर और धर्म संबंधी बातों का स्मरण होता है। जीवन कैसे बिताना चाहिए ठाकुर? जैसे चूल्हे में अंगार को बीच बीच में फूंककर उकसा देना पड़ता है ताकि वह बुझ ना जाए, वैसे ही बीच बीच में साधु संग करते हुए मन को सचेत और सतेज बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार लोहार बीच बीच में धौकनी जलाकर भट्टी की आग को बनाए रखता है, उसी प्रकार साधु संग के द्वारा मन को सचेत बनाए रखना चाहिए। साधु संग मानो चावल का धोया हुआ जल है। किसी को अत्यधिक नशा चढ़ा हो तो उसे चावल का धोया हुआ पानी पिला देने से उसका सारा नशा उतर जाता है। इसी प्रकार साधु संग संसार में कामना वासना रूपी मद पीकर जो मत हुए हैं उनका नशा उतार देता है। मुफस्सल में जाकर नायाब रैयत पर कितनी जुल्म जबरदस्ती करता है, पर वहीं जब जमींदार के पास रहता है तब उसके सामने कितना भला मानुस बन जाता है। रैयत के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है, उसकी शिकायतों को गौर से सुनकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ठीक ठीक फैसला देने की भरकस कोशिश करता है। जमींदार के डर से और उसकी संगति के गुण से अत्याचारी नायाब भी कितना भला बन जाता है। इसी तरह साधु संग क्रूर व्यक्तियों के मन में भी श्रद्धा युक्त भय जगाकर उन्हें सज्जन बना देते हैं। अगर चूल्हे की आग पर गीली लकड़ी भी रख दी जाए तो आंच लगाकर उसके भीतर का पानी सूख जाता है और लकड़ी जल उठती है। इसी तरह साधु संग के प्रभाव से संसारी जीवों के भीतर से कामनी कांचन रूपी जल सूखकर उसमें विवेक की अग्नि जल उठती है। पुराण में है, जगत जननी भगवती जब गिरिराज हिमालय की कन्या उमा के रूप में अवतीर्ण हुई थी, उस समय उन्होंने गिरिराज को अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप का विभिन्न रूपों में दर्शन कराया। पर जब सब रूपों के दर्शन कर गिरिराज ने भगवती से कहा, बेटी, वेदों में जिस ब्रह्म के बारे में कहा है, अब मुझे उस ब्रह्म के दर्शन कराओ। तब देवी ने कहा, पिताजी, यदि तुम ब्रह्म दर्शन करना चाहते हो तो सर्व त्यागी साधुओं का संग करो। हाथी को यदि नहला धुलाकर छोड़ दिया जाए तो वह देखते ही देखते अपने आप को धूल में सना लेता है, परंतु यदि उसे नहलाने के बाद पील खाने में बांध दिया जाए तो फिर वह गंदा नहीं हो पाता। इसी प्रकार साधु संग आदि के द्वारा पवित्रता प्राप्त करने के बाद यदि तुम फिर संसारी लोगों से घनिष्ठता बढ़ाओ और मन को संसारी विषयों में छोड़ दो तो तुम्हारा वह पवित्र भाव शीघ्र ही चला जाएगा। परंतु मन को पवित्र कर यदि ईश्वर के चरणों में निबद्ध रखा जाए तो वह पवित्र भाव बना रहेगा।